नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में जातीय आधारित जनगणना तो हो गया, मगर सवाल जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा खूब लग रहा है। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रंग भी बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में राजनीतिक भी गर्म हैं। तमाम राजनीतिक दल के बड़े चेहरे यात्रा पर निकल रहे हैं, मगर एक बिहार के माटी का लाल जो गुजरात में वेल एस्टैब्लिश है, मगर अचानक समाज को पीछे जाता देख मोर्चा संभालने बिहार आ गया। निशिकांत सिन्हा जी हैं जो कि गुजरात में सेटल हैं, मगर बिहार के वैसे बच्चे जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, उनके सपनों को पूरा करते हैं और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए, उसमें अपना योगदान भी देते हैं। हम सीधा सवाल लेंगे। सर, आप बिहार से हैं, बिहार छोड़ गुजरात चले गए, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, सेटल हैं, फिर अचानक बिहार क्यों आ गए? बिहार से लगाव है क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। बिहार में मैं पैदा हुआ हूं, मेरे फैमिली बिहार में रहे हैं और मैं एक सामाजिक फैमिली से ही बिलोंग करता हूं। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे दादाजी जो थे वो एक राजनेता के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और उन्होंने करीब 30 वर्षों तक लोगों की सेवा की, जनता की सेवा की और एक सफल मुखिया और एक सफल प्रमुख के रूप में लोगों की सेवा की। तो मैंने बचपन से अपने परिवार के लोगों को जनता की सेवा करते देखा है, तो शायद वही मेरे परिवार के खून में ही है कि मैं लोगों को मदद करूं, लोगों की सेवा करूं। तो कोई भी इंसान जब मजबूत होता है तो मुझे भी कुछ विरासत में नहीं मिला। मैं भी बिहार से 10th पास करने के बाद उसके बाद दिल्ली से मैं उच्च शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद मैं अपने व्यवसाय के लिए मैं बड़ौदा गया, गुजरात गया। ऐसा नहीं कि बड़ौदा ही मैंने चुना, उसके पीछे रीज़न था कि मेरी सिस्टर की शादी 94 में बड़ौदा में हुई थी। तो जब मैं बिहार से बड़ौदा जाता था तो बिहार और गुजरात में काफ़ी डिफरेंस लगता था। अच्छा। हाँ, और उसी टाइम मुझे लगा था कि अगर कोई व्यवसाय करना हो, कोई बिजनेस करना हो फ्यूचर में, तो गुजरात सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस के लिए। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने 2006 में मैं बड़ौदा शिफ्ट किया और वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। काफ़ी स्ट्रगल किया 15 सालों तक। ऐसे भी हमने टाइम देखे जहाँ पे जिस दिन हमें खाने को रोटी भी नहीं मिलते थे, क्योंकि मैं सिर्फ बिहार से 2 जोड़ी कपड़ा लेके गया था। लेकिन अपने मेहनत की बदौलत, अपने काबिलियत की बदौलत आज के टाइम में हमारी आईटी की एक बड़ी कंपनी है और आईटी के क्षेत्र में हमारे कंपनी का नाम हर कोई जानता है, मुझे हर कोई जानता है। तो जब मैंने अपने आप को मजबूत किया या मुझे लगा कि भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो अब मुझे अपने समाज को लौटाना चाहिए, अपने परिवार को लौटाना चाहिए। तो जब मैंने मजबूत अपने आप को खुद को किया तो मैंने अपने परिवार को मजबूत किया, फिर अपने समाज को मजबूत करना शुरू किया, फिर मैं अपने ज़िला को मजबूत करना शुरू किया। आप किस जिला से हैं, ये भी स्पष्ट? मैं किस नवादा और जिला किस से गाँव? मैं नवादा जिला से भट्टा गांव से मैं बिलोंग करता हूं। अच्छा जी। अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपने एक सवाल खड़ा किया। आपने कहा कि हमारी आबादी तो 14% है, मगर हमारी भागीदारी नहीं है किसी भी आकलन पर देख ले। हाँ, या शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, किसी भी सेक्टर में आपकी भागीदारी नहीं है। तो अचानक आपकी एंट्री हुई। आप इससे पहले सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, मगर अब आप जिस तरीके से आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप बदलाव कर पाएंगे? देखिए, अचानक से राजनीतिक क्षेत्र में मैं नहीं आया। मैं आप लोगों को जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं पिछले 5 वर्षों से मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, लेकिन खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि किसी भी समाज को मजबूत करना हो तो शिक्षा का मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। पर जैसे जैसे मैं लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, मैं समाज के करीब आया, समाज के लिए काम करना शुरू किया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए जितना बड़ा योगदान शिक्षा का होता है उतना ही बड़ा योगदान राजनीति और दूसरे क्षेत्र का भी होता है। अगर हम किसी समाज को या हम किसी राज्य को, अगर बिहार को ही हम बात करें तो बिहार के हम अगर शिक्षा व्यवस्था को हम बहुत मजबूत करते हैं, लेकिन हम दूसरे व्यवस्था को मजबूत नहीं करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत नहीं करते हैं, स्वास्थ्य विभाग को मजबूत नहीं करते हैं, नौकरी के क्षेत्र में हम मजबूत नहीं करते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में मजबूत नहीं करते हैं, हमारा राजनीति मजबूत नहीं होता है, तो क्या बिहार राज्य एक विकसित राज्य बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो उसी के लिए मुझे लगा कि जहाँ मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा और एक व्यवसाय अपने समाज को, अपने राज्य को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, तो वहीं मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज या अपने राज्य को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए भी काम क्यों ना करें। तेजस्वी यादव भी युवा हैं,
और 2024 लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो कुशवाहा जाति कुशवाहा समाज के कई उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे किया है। सबका साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप जैसे लोग अगर तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो बदलाव होगा, या तेजस्वी पर विश्वास नहीं? देखिए, मुझे किसी के साथ आने के लिए मैं राजनीति में नहीं आ रहा हूँ, और मैंने राजनीति में आने का ये फैसला भी नहीं कर लिया। मैंने आपको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि मेरा पहला उद्देश्य है कि मैं अपने समाज को, क्योंकि कोई भी इंसान जब मजबूत होता है तो पहले अपने घर को मजबूत करता है, अपने समाज को मजबूत करता है, फिर अपने पड़ोसी को मजबूत करता है, फिर जिला को मजबूत करता है, फिर राज्य को मजबूत करता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं भी वही कर रहा हूँ। नहीं तो सामाजिक काम तो आप पहले भी कर रहे हाँ, हैं। मैं वही बोल रहा हूँ। तो सामाजिक काम करने के लिए सिर्फ मैं शिक्षा के ऊपर काम कर रहा था, तो मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ शिक्षा को मजबूत करने से ही हमारा समाज या हमारा राज्य मजबूत नहीं हो पाएगा। शिक्षा के साथ साथ मुझे दूसरे क्षेत्र में भी अपने को काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने राजनीति के ऊपर भी काम करना शुरू किया। जन आशीर्वाद यात्रा पर आप निकल रहे हैं 19 19 अक्टूबर तारीख को मेरा पहला यात्रा हाँ, है। नवादा से आप शुरुआत नवादा कर रहे हैं। इस यात्रा को किस रूप में देखा जाए? जन का आशीर्वाद यानी कि अपने समाज के लोगों का अपने आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद, अपने गरीब लोगों का आशीर्वाद। गरीब में मतलब कोई भी समुदाय के हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि गरीब का मतलब सिर्फ पिछड़ा, दलित और कुशवाहा ही आते हैं। गरीब मतलब गरीब होता है, उसमें अल्पसंख्यक भी आ सकते हैं, कोई भी समुदाय के लोग आ सकते हैं। तो हमारा मतलब है कि पहले तो गरीब लोगों को आगे ऊपर उठाना, उनको हर क्षेत्र में मजबूत करना। हमारा जो बिहार में शिक्षा का स्तर इतना जो गिरा हुआ है, हमारे बिहार में हर स्टूडेंट बीए पास किया हुआ मिलेगा, ग्रेजुएशन पास किया हुआ मिलेगा, लेकिन अगर वो दूसरा स्टेट जाता है तो उसको एक 10,000 की नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि वो एजुकेशन के साथ साथ अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाता है। तो मेरा पहला उद्देश्य यही है कि किसी भी समाज को अगर मजबूत करना है तो उसको शिक्षा के साथ साथ मैं दूसरे क्षेत्र में भी उसको मजबूत करूं, ताकि आने वाले समय में एक मजबूत और एक सशक्त समाज बन सके। सर, तेजस्वी यादव पर भरोसा है या नहीं है? तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि सभी जाति वर्ग समाज को एक साथ लेकर चलेंगे, और खासतौर पर कुशवाहा की अगर बात करें तो जातीय आधारित जनगणना के बाद 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें हिस्सेदारी नहीं, भरोसा बहुत तरह की भरोसा होती है। आप भरोसा किस सेंस में पूछ रहे हैं? मतलब एक सभी जाति वर्ग समाज को उचित हिस्सेदारी राजनीति और तमाम पहलुओं पर दी जाएगी राष्ट्रीय जनता दल। नहीं, वो तो जनता को पता है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ जनता उनके साथ, वो भी सत्ता में आए हैं, उनके फादर भी सत्ता में रहे हैं, 20 सालों तक उनके फादर भी सत्ता में रहे हैं। हाँ, लालू जी का एक तो खासियत था कि वो गरीबों वंचित का नेता थे और लोग मानता था, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो हर किसी को एक टैग लाइन दिया हुआ है कि भाई वो गरीब और गरीबों के मसीहा थे। उसी तरह से नीतीश बाबू को विकास पुरुष के रूप में पहले लोग जानते थे कि जब वो 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो 5 साल तक लगातार वो बिहार को विकसित किए थे। उनके बाद धीरे धीरे उनका ग्राफ जो है वो लो होते गया है विकास के मामले में। तो हर किसी का अपना एक क्वालिटी होता है। तेजस्वी जी को अभी फुल फ्लेज में तो मैंने सीएम के रूप में नहीं देखा है कि मैं उनको बोल सकूं, ना तो मुझे भरोसा है और ना ही तो भरोसा नहीं है, ऐसा भी मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं उनके पर्सनली मैं उनको जानता नहीं हूं। अगर तेजस्वी यादव भी अगर पूरे फुल फ्लेज में अगर वो बिहार का सीएम बनते हैं और अगर वो डेवलप नहीं कर पाते हैं तो शायद भरोसा नहीं रहेगा। कुशवाहा समाज के लिए तो वो सोच रहे हैं ना, 24 में तो दिखाया। देखिए, सरवन कुशवाहा को कुशवाहा समाज ऐसा समाज है जो हर राजनीतिक दल के लोग सोच रहे हैं। अच्छा। वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा हमारा वोट बैंक है। अच्छा। तो वो वोट बैंक के लिए ही सोच रहे हैं, बाकी भला के लिए नहीं सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुशवाहा की आबादी आज एकदम से बढ़ गई, यानी खुद के लोग के लिए सोच रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा तो नहीं कि कुशवाहा की आबादी आज 14% हो गई ना, ये तो कुशवाहा की आबादी 50 साल पहले भी थी। जैसे दूसरे जाति की आबादी बढ़ते गई वैसे कुशवाहा की आबादी बढ़ते गई है। तो आज पहले भी कुशवाहा को लोग यूज ही करते रहे। कुशवाहा के वोट बैंक से ही लालू जी भी मुख्यमंत्री बने, कुशवाहा के ही वोट बैंक से नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने, और कुशवाहा के ही वोट बैंक पे आज हर कोई, आज बीजेपी भी कुशवाहा के वोट बैंक पे। बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट, मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए डिप्टी सीएम बना गया है, इसलिए डिप्टी सीएम बना गया कि कुशवाहा का एक वोट बैंक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी कुशवाहा के लिए कोई पार्टी क्या कर रही है? आज हमारी हालात ये हो गई है कि हमारे समाज के मतलब कि एक केंद्र में मंत्री तक नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? इसी वजह से ना कि सिर्फ वो हमें यूज कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो बंदर को एक मदारी क्या करता है? यूज करता है। अब अगर आप दूसरे देश में आप जाएंगे
तो बंदर को पकड़ने के लिए क्या है कि एक ग्लास का बक्सा बनाता है और वो ग्लास के बक्से में 2-4 पीनट्स डाल देता है। पीनट्स मतलब कि मूंगफली और काजू डाल देता है ताकि वो ग्लास का बक्सा से वो पीनट्स दिखे और बंदर लालच में अपने हाथ को डाले। तो बक्से का जो साइज होता है ऊपर का वो 3 इंच का होता है। मतलब बंदर हाथ तो ऐसे डाल सकता है, लेकिन जैसे ही वो पीनट्स को पकड़ेगा तो मुट्ठी वो बाहर निकाल नहीं पाएगा। तो आज के टाइम में वही हालात हमारी कुशवाहा समाज की होगी कि जितने भी राजनीतिक के दल हैं, हम लोगों को कुशवाहा समाज को एक बंदर की तरह यूज कर रहे हैं। मतलब छोटा छोटा पोस्ट दे रहे हैं, कहीं किसी को जिला का उपाध्यक्ष बना दे रहे हैं, कहीं किसी को जिला का अध्यक्ष बना रहे हैं, किसी को प्रदेश सचिव बना दे रहे हैं, किसी को प्रदेश का अध्यक्ष बना रहे हैं। वो सिर्फ क्या है कि पीनट्स को दे के छोटा छोटा पोस्ट दे के मतलब मेहनत कर रहा है कुशवाहा समाज। मेहनत कौन करता है? पूरे दिन नाश्ता कौन है? बंदर करता है। और उसका फल किसको मिलता है? मदारी को मिलता है, अच्छा, सर्कस वाले को मिलता है। क्या मानना है उपेंद्र कुशवाहा का? तो कुशवाहा समाज के लोग अपना नेता मानते हैं। नेता थे और नेता आज के टाइम में भी हैं, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। जैसे बिहार में भी आप किसको विकल्प के रूप में लेते हैं? आज भी तो मुख्यमंत्री आप नीतीश कुमार को मान ही रहे हैं ना, सबको ही मान रहा है। तो 20 साल तक तो नेता उनको माना है, आज भी वो हमारे गार्जियन है उपेंद्र कुशवाहा, आज भी वो हमारे नेता ही हैं। लेकिन हर कोई क्या है कि बेहतर चाहता है। अब सपोज कि इंडिया का क्रिकेट टीम है तो सचिन तेंदुलकर को लोग भगवान मानता है। ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर, अगर सचिन तेंदुलकर से कोई अच्छा कोई भी कंटिन्यू तो 20 साल 25 साल तक नहीं होता है ना। जब तक आप अपने अंदर कोई वैल्यू एडेड नहीं करेंगे, आप अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं करेंगे, आप अपने अंदर लीडरशिप को विजन को डेवलप नहीं करेंगे, तो सेम विजन को आप लेके चलेंगे 20 साल तक तो कैसे होगा? निशिकांत जी, आप मान रहे हैं ना उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल वर्तमान की परिस्थिति में बेहतर नहीं, उनसे बेहतर कोई नया विकल्प होना चाहिए? मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे टैलेंटेड है हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे समाज में बेहतर विकल्प की जरूरत है, हर समाज में बेहतर की विकल्प। जैसे बिहार में एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में सब ढूंढ रहे हैं, वैसे ही हर समाज में भी हमारे लोग ढूंढ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा को कैसे देखते हैं? अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं। उनका अपना एक अलग विजन है, हमारा एक अलग विजन है। जो शायद चीज़ कोई और नहीं कर पा रहा है, मुझे लगता है कि शायद मैं कर पाऊँ, इसलिए मैं अपने समाज के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। आगे क्या पार्टी का गठन करेंगे इस यात्रा? मैं वही अभी आपको बोला कि मेरा अभी पहला उद्देश्य है कि 3 महीने तक मुझे बिहार का यात्रा करना है, अपने समाज, अपने दलित, शोषित, अल्पसंख्यक हर समुदाय के लोगों से मिलना है, उनके विचार को समझना है, उनकी समस्या को समझना है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमें नया विकल्प की ज़रूरत है, हमें नए पार्टी बनाने की ज़रूरत है, तो हम समाज की जो फैसला होगा उसको हम हमेशा सर माथे पे रखेंगे। और समाज कहती है चुनावी मैदान में उतरने के लिए, तो क्या निशिकांत सिन्हा मैं कभी भी खुद का चुनावी मैदान में उतरने के लिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं अगर राजनीतिक में आऊँगा भी तो वो सिर्फ अपने बिहार के विकसित करने के लिए आऊँगा, अपने समाज को मजबूत करने के लिए आऊँगा। जो हमारी भागीदारी है उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वही विचारधारा के साथ मैं आगे बढ़ूँगा। तो आपने सुना निशिकांत सिन्हा जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।